हेलो एवरीवन, हम अमित और हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर फर्स्ट एनवायरनमेंट का पार्ट थर्ड। व्हाट इज इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? अर्थ पर या एनवायरनमेंट में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये लिविंग बीइंग्स हैं, या हम बोल सकते हैं बायोटिक जो एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स हैं, उनमें आपस में जो इंटरेक्शन होता है ना, कि एक दूसरे पर उनकी जो इंडिपेंडेंटनेस होती है, एक दूसरे पर जो डिपेंडेंटनेस होती है, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उस सिस्टम को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम बोलते हैं। ग्लोसरी में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। इट इज ए सिस्टम फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद द फिजिकल एंड chemical factors of the environment in which they live, all linked by transfer energy and material। जो एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफर करते हैं, जिसकी वजह से एक दूसरे लिंक रहते हैं। अब इसको समझने का आप एक चीज़ देखिए, आपने जैसे अलग अलग पार्ट में अगर आप घूमने गए हो तो आपने देखा होगा कि जो आपका जो पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पर जो आपको ट्रीज प्लांट्स मिल रहे हैं या एनिमल्स हैं, उस टाइप के एनिमल आप किसी दूसरे एरिया में जाओगे 200-500 किलोमीटर बाद, तो वो नहीं मिलेगा, आपको कुछ अलग चीज़ मिलेगी। वहाँ पर प्लांट्स अलग होंगे, पेड़ अलग होंगे, ट्रीज अलग होंगे, या एनिमल्स अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा जो एप्पल जो होते हैं, एप्पल मैक्सिमम बोल के बोलते हैं कश्मीर से आते हैं। या हम बात कर रहे हैं कि जैसे एनिमल्स में कैमल की, ऊँट भी राजस्थान में मिलता है, रेगिस्तान में, तो ये साउथ में क्यों नहीं मिलता है? या कोकोनट वगैरह जो हैं, ये आपको साउथ में क्यों मिलता है, बाकी एरियाज में क्यों नहीं? तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी फूड्स वगैरह हैं, ये अलग अलग क्यों होते हैं? इसके पीछे वजह क्या है इकोसिस्टम की, कि वहाँ पर जैसे एनवायरनमेंट होगा, सराउंडिंग जैसा होगा आसपास का, उसी टाइप का वहाँ पर प्रोडक्शन होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिया एनसीसी कैंप का, कि रवि था, उसकी क्लास एनसीसी कैंप अटेंड कर रही थी, तो जेसी थी, वो केरला की लड़की थी, साउथ साइड का जेसी। उसने जैसे वहाँ पर रेन देखी, हैवी रेन डाउनपोर देखा, तो वो खुश हो गया, अरे क्या कितनी जोर की बारिश है, हैवी रेन हो। तो उसने कहा कि आप हमारे वहाँ केरला ही, वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ रेनफॉल दिखेगा, बारिश से बारिश दिखेगी, हैवी रेन दिखेगी, इसके साथ साथ आपको वहाँ पर ग्रीनरी और कोकोनट के पेड़ दिखेंगे। ये कहाँ की स्टोरी? केरला की। अब जैसलमेर राजस्थान में एक जगह है, जैसलमेर, वहाँ के हैं हीरा। तो उसने कहा कि अच्छा, तुम्हारे वहाँ इतनी बारिश होती है, हमारे तो बारिश होती नहीं। राजस्थान में जहाँ का है, थार डेजर्ट है वहाँ पर, जैसा राजस्थान में थार डेजर्ट, इंडिया का थार डेजर्ट, वहाँ का रहना है। उसने कहा कि हमारे वहाँ पर रेन नहीं होती है, वहाँ पर आप किक्कर और सैंड, किक्कर एक प्लांट है, एक पेड़ है, ट्री है एक किक्कर, जो कि मैक्सिमम उन्हीं एरियाज में होगा जहाँ पर रेनफॉल कम रहता है। जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पर किक्कर का पेड़, तो वो किक्कर और सैंड, मतलब मिट्टी मिट्टी दिखेगी जहाँ तक आप देखोगे। तो बीच में रवि ने कहा कि वहाँ कैमल भी तो होते हैं, ऊँट भी तो होते हैं। फिर हीरा कह रहा है कि ऊँट ही नहीं, अगर आप वहाँ आओगे तो आपको ऊँट के साथ साथ और भी, जैसे आपको वहाँ पर स्नैक्स मिलेंगे, बहुत सारे लेजर्ड्स मिलेंगे, या इंसेक्ट्स, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसेक्ट, वो भी आपको देखने को मिलेंगे। अब रवि सोच रहा है कि यार ये ऐसा क्यों है कि अलग अलग एरिया में, वाई डू द, ये जैसे अब रवि वॉन्डर्ड, वाई डू द एनिमल्स एंड वेजिटेशन एंड द वे ऑफ पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अलग अलग एरियाज के लोगों की कल्चर अलग अलग है, उनका पहनावा अलग अलग है, वहाँ मिलने वाले एनिमल्स अलग अलग है, वहाँ प्लांट्स अलग है, ट्रीज अलग है, खाना अलग है। ऐसा क्यों है? क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है क्या उस जगह से, एनवायरनमेंट से? टीचर ने वहाँ पर था, उसने सुना, उसने कहा हाँ यस, किसी पर्टिकुलर जगह पर रहने वाले लोगों की कंप्लीट जो लाइफ स्टाइल है, वो डिपेंड करती है वहाँ के एनवायरनमेंट पर। अब एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्लोसरी जो डू यू नो में, 5 जून, 5 जून को हर साल क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट ऑन विच डेट? तो 5 जून को आप कर देना। दूसरा का एग्जाम्पल दिया हुआ है बार्टर सिस्टम का। ये क्या होता है? ये अगले टॉपिक ह्यूमन एनवायरनमेंट पढ़ेंगे हम। एक्चुअली बार्टर सिस्टम का मीनिंग है कि बिना किसी पैसे के, करेंसी के दिए हुए आप किसी चीज़ को खरीद लो। आपने कुछ नहीं दिया किसी को और आपने सामान भी खरीद लिया, कैसे पॉसिबल हुआ है?
आज के टाइम पे तो आप कह दो सर उसने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया होगा, उसने पेटीएम कर दिया होगा, उसने क्रेडिट कार्ड दे दिया होगा। बट हम बात करें पहले के टाइम में, तो लोग बिना पैसे दिए हुए कैसे चीज़ों को खरीदते थे। तो जो ये चीज़ें खरीदते थे ना बिना पैसे का यूज किए, बिना मनी का यूज किए, विदाउट मनी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स या द विदाउट मनी द बाइंग ऑफ द गुड्स इज नोन बाय बार्टर सिस्टम एज पर योर टेक्स्ट बुक। इट इज़ ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बिना पैसे का यूज किए हुए चीज़ों का आदान प्रदान करते हैं। इसका आप एग्जाम्पल देखिए, आप जैसे गांव में जो लोग होंगे उनसे पूछिए कि वहाँ पर बहुत से लोग आते हैं जो जैसे लेडीज़ के जो बाल होते हैं उनके बदले में कुछ चीज़ें देते हैं, या इसके अलावा गांव में लोग जो ख़राब चीज़ें होती हैं जैसे जिनको हम बोलते हैं रद्दी वगैरह, अखबार वगैरह, या स्टील या कुछ आयरन वगैरह जो ख़राब पड़ा होता है उसके बदले में वो लोग बहुत चीज़ें दे देते हैं। पहले कुछ लोग ये भी करते थे कि फार्मर्स के पास जो फूड ग्रेन्स होता था, फूड ग्रेन्स के बदले में वेजिटेबल्स वगैरह कुछ सामान मिलता था। इसी सिस्टम क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। पहले के ज़माने में करेंसी नहीं थी, पैसा नहीं था, ऐसे प्रिंट मनी नहीं थी, तो लोग क्या करते थे, जिसके पास जो चीज़ होती थी वो सामने वाले दे देता था, उसको जो चाहिए वो वहाँ से ले लेगा। अब इसकी प्रॉब्लम क्या थी, सपोज दैट मेरे पास कॉपी पड़ी है बहुत सारी, नोटबुक, बट मेरे पास पेन नहीं है। अब मेरे को ऐसा आदमी ढूंढना पड़ेगा जिसके पास पेन है बहुत सारे, कॉपी नोटबुक की ज़रूरत है, तो मैं उसको नोटबुक दूंगा और मैं उससे पेन ले लूँगा। तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक था। बाद में इसमें थोड़ा चेंज हुआ कि भाई लोगों के पास जब फूड ग्रेन्स एक्सेस मतलब ज़्यादा होने लग गए तो लोग क्या करते थे, फूड ग्रेन देते थे। फूड ग्रेन का प्राइस वो लोग एक्सचेंज करते थे, जैसे आपने 1 किलो गेहूँ दिया, वीट दिया, 1 किलो वीट 21 लगा लिया कितने रुपए का होगा, जो भी उसका वैल्यू है उसके हिसाब से उसने दे दिया, क्योंकि इस चीज़ें हर जगह काम आ सकती है वीट वगैरह। आप अगर देखोगे हमारी हिस्ट्री में पहले कुछ लोगों ने एक्सचेंज के रूप में गाय, काऊ को भी यूज किया है कि भाई इतनी गाय के बदले आप ये ले लीजिए, 5 गाय के बदले में आपको ये चीज़ मिल जाएगी, 10 गाय के बदले में ये चीज़ मिल जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम बोलते हैं। विदाउट द यूज ऑफ मनी द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज नोन बाय बार्टर सिस्टम। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, यहाँ पर उसने टीचर ने वो सब बताया जो मैं बता चुका कि भाई उनमें जो इंटरेक्शन है एक दूसरे का, वो उसी को क्या बोलते हैं हम, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो टीचर ने बताया, यहाँ मार्क कर लेना, ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग, कि उनके आसपास रहते उस पर वो डिपेंड रहते हैं। ऑफन दे आर ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म है इकोसिस्टम। तो ये इकोसिस्टम है कि उन पर आपस में जो कुछ भी नियर बाई चीज़ें उनमें एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंटनेस होती है, उस पर डिपेंड रहते हैं, उसी क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, चाहे आप किसी बड़े फॉरेस्ट में चले जाइए, चाहे आपको ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, उसमें किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आपको हर जगह वहाँ पर उसको खुद का इकोसिस्टम मिलेगा। उसके आसपास कोई ना कोई चीज़ ग्रो हो गई होगी, जो चीज़ वहाँ ग्रो हुई है उसका बेनिफिट उस चीज़ को मिल रहा है जहाँ पर वो ग्रो हुई है, एक दूसरे पर उसका बेनिफिट ले रहे हैं वो लोग। नेक्स्ट आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। इसमें बात करें ह्यूमन बीइंग की। इसमें मेनली हम फोकस करेंगे ह्यूमन बीइंग ने किस तरह से एनवायरनमेंट में मॉडिफाई करके अपने आप को डेवलप किया है। अगर आप देखोगे एंशियंट टाइम में तो ह्यूमन बीइंग जैसे अपन एज ए ट्राइब्स या एनिमल की तरह थे, लाइक मंकीज के पेड़ों पर रहना और वहीं से कुछ तोड़ लिया, खा लिया और मस्त रहे। कुछ टाइम के बाद उनको क्या हुआ कि उन्होंने फायर का इन्वेंट किया, कि आग का आविष्कार हो गया। किसी ने कैसे पत्थर वत्थर मारा, आग लगी, उसमें क्या हुआ कि जैसे एनिमल्स वगैरह थे, बर्ड्स वगैरह थे, वो जल गए। उसमें खैर टेस्ट लगाया, पहले वो कच्चे खाते थे, भुनने के बाद खाते मजा आया, तो उसके बाद उन्होंने पत्थर को रगड़ कर आग लगाना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम वो लोग पहले क्या था कि घूमते रहते थे, यहाँ रहे, थोड़े दिन बाद कहाँ और चले गए, जहाँ उनको पानी ने आसपास में वहाँ रहने लग जाते थे। उन्होंने फिर धीरे धीरे एक जगह रहना शुरू कर दिया, बजाय बार बार घूमने के, घूमते दिन भर वहीं आकर रहना। फिर वहीं रहने लगे तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दी। भाई जो भी कुछ था वो फूड ग्रेन्स वगैरह ग्रो करने शुरू कर दिए। फूड ग्रेन्स ग्रो करने के साथ उन्होंने क्या कर दिया, एनिमल्स वगैरह को पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिक एनिमल्स वगैरह रखने लग गए, कि भाई पशुपालन करने लग गए। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया कि अपने छोटे मोटे मकान जैसे झोंपड़ी हट टाइप बना लिए। अब धीरे धीरे उन्होंने फिर इन्वेंशन ऑफ व्हील कर लिया, 6th में आपने पढ़ा था, पहिए का आविष्कार कर लिया।
पहिए का आविष्कार किया तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाने में ईजी होने लग गया। फिर धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन करने लग गए। एनिमल्स को वो अपने पर्पज़ के, अपने पर्सनल पर्पज़ में यूज होने लग गए। लोग ट्रांसपोर्ट, जैसे पहले लोग कैमल पर या हॉर्स पर एक जगह दूसरी जगह जाते थे, तो इस टाइप से उनकी लाइफ थोड़ी ईजी होने लग गई। ईजी होने लगी तो उन्होंने एनवायरनमेंट को धीरे धीरे मॉडिफाई करना शुरू कर दिया। जिस हिसाब से उनको एनवायरनमेंट चाहिए उस हिसाब से उन्होंने मॉडिफाई कर दिया। आफ्टर सम टाइम ट्रांसपोर्टेशन का डेवलपमेंट होने के बाद धीरे धीरे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, नई नई फैक्ट्रियाँ आ गई, इन्फॉर्मेशन रिवोल्यूशन आ गई, टेक्नोलॉजी आ गई, कम्युनिकेशन बढ़ गया। और पूरे वर्ल्ड में क्या हुआ कि एक अलग ही चेंज, पहले का एनवायरनमेंट डिफरेंट था, अब का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। अब थोड़ा फास्ट हो गया सब कुछ। अब कह रही है यहाँ पर आपसे, जो भी चीज़ें जो चेंज हो रहा आगे आने वाले टाइम में, अभी हमारे पास मोबाइल है, हो सकता है मोबाइल से नई टेक्नोलॉजी आ जाए जो जो भी, क्योंकि अब हमें कैरी करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी आ जाएगी आपको कैरी नहीं करना है, फिर भी आपके पास आपका टेक्नोलॉजी, आपका कम्युनिकेशन सिस्टम बना रहेगा। तो ऐसा कुछ जो भी चेंज होगा उससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट मॉडिफाई होता रहेगा। यहाँ पर ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप जो समर टाइम आता है उस टाइम आप वाटरमेलन खाते हैं, जबकि विंटर टाइम में आप पीनट्स वगैरह खाना पसंद क्यों करते हैं। इट ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट। जैसा एनवायरनमेंट होगा उसी टाइप से हमारी बॉडी उसके सर्वाइव करने के लिए या उसका बैलेंस और उसके वे में अपने आप को करने के लिए वैसी चीज़ें खाने का इच्छा करता है। नेक्स्ट एक नूरी है, मिजोरम से। ये भी एक स्टेट है नॉर्थ ईस्ट में। हमारे इंडिया के राइट साइड में अगर आप देखोगे 6-7 आपको 7 स्टेट दिखेंगे। एक सिक्किम, टोटल 8 स्टेट, उनको 7 सिस्टर्स भी बोलते हैं। इसमें असम, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड ये आते हैं। तो वहाँ की है नूरी। उसने रवि को देखा कि रवि थोड़ा सा डिस्ट्रेस हो रखा है कि यार ये कैसे क्या कुछ है। उसका प्लेग्राउंड जो स्कूल पहले हमने स्टार्ट किया चैप्टर, उसके प्लेग्राउंड में एक बड़ा सा फ्लैट बन रहा है। तो उसने कहा कि आप हमारे वहाँ पर आइए मिजोरम में, आप वहाँ पर देखिए कि कितनी ग्रीनरी है, कैसे। एक्चुअली उसके बुलाने का पर्पज़ क्या है कि वहाँ पर हिल्स ही हिल्स हैं, पहाड़ियाँ पहाड़ियाँ, माउंटेन माउंटेन है। वहाँ पर प्ले ग्राउंड है ही नहीं, है तो बहुत छोटे प्ले ग्राउंड है, इतने अपने तरह यहाँ जैसे प्लेन एरियाज़ की तरह पूरा मैदान ग्राउंड नहीं है। तो ये पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि एनवायरनमेंट का रोल क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन बींग्स का एनवायरनमेंट पर क्या इंटरेक्शन है, क्या उससे बेनिफिट है, क्या लॉस है। अब ये लेट्स डू में कह रहा है कि आप अपने जो फैमिली में जो आपके जो नेबर्स हैं, एल्डर मतलब बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, आपके ग्रैंड फादर, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह जो हैं, उन ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कि उनके टाइम में कौन कौन से पेड़ थे, ट्रीज थे उनके आसपास, उनका फेवरेट जो फ्रूट्स था वो क्या था, उनके गेम कौन कौन से थे, कौन कौन से गेम आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछे कौन से गेम खेलते थे उस टाइम पर, पेड़ कौन कौन से थे जो अब नहीं आपने नहीं देखे बट आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने वो ट्रीज प्लांट्स वगैरह देखे हैं, उनका फेवरेट फ्रूट्स क्या था, ठीक है, और वो अपने आसपास के टाइम में कैसे क्या रहते थे, एनवायरनमेंट्स में क्या इंटरेक्शन था, ये सारा आप लोग पूछिए। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा नेक्स्ट चैप्टर में फिर मिलेंगे। जो भी आपको डाउट हो आप किसी भी वे में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।